नमस्कार साथियों, आपका प्रत्येक क्षण शुभ हो। आप सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मैं जयप्रकाश विलक्षण अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आपके सामने एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो अनुत्तरित रह जाते हैं। हमें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते। एक उदाहरण के साथ अपनी बात रखना चाहूँगा। एक साहब बाहर गली में जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है उसके नीचे कुछ ढूंढ रहे थे, ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें नहीं मिल पा रहा था। इतने में उनके एक मित्र साथ वहीं से गुजरे और उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, कुछ ढूंढ रहा है। उन्होंने पूछा, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अरे यार कुछ नहीं, बस वो गाड़ी की चाबी जो है खो गई है, बस उसी को ढूंढ रहा हूँ। बोले अच्छा अच्छा, मैं भी हेल्प करता हूँ आपकी, ऐसी क्या बात है। और वो साहब भी उनके साथ गाड़ी की चाबी ढूंढने लग गए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा गुजरा। आखिर वो भी तंग आ गए, उनको भी कुछ काम था जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि असफलता थी कि चाबी मिल नहीं रही थी। तो एक समय तक ये आदमी खोज करता, उसके बाद छोड़ देता है आखिरकार। उन्होंने पूछा, अरे भाई साहब क्या बात है, थोड़ा सा सही बताओ ना, कहाँ पे चाबी आपकी खोई थी, ताकि सही जगह से हम ढूंढ पाएँ। ऐसे तो ढूंढते रहेंगे, मिलेगी नहीं। अब साहब का जवाब क्या था, अरे भाई चाबी तो मेरे घर के अंदर खोई है। तो साहब को बड़ा गुस्सा आया। बोले, अरे यार अजीब आदमी हो तुम, चाबी तुम्हारे घर में खोई है, तुम ढूंढ यहाँ रहे हो और मुझे और साथ में लगा लिया, अजीब आदमी हो। तो बोले, हाँ तो क्या करता भाई, घर में लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट है तो मैं ढूंढ रहा हूँ, सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ सुविधाजनक लगा। तो ऐसा अक्सर होता है, हम जो प्रश्न ढूंढते हैं वो गलत लोगों से पूछते हैं, इसलिए हमें सही उत्तर नहीं मिल पाता। आप सोच के देखिए कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि वैज्ञानिक शब्दावली के बारे में आप कहीं जाएं किसी साहित्य के आचार्य के पास, तो 99% संदेह है इस बात में कि आपको उत्तर मिल पाएगा। मिल भी गया तो टूटा फूटा मिलने की उम्मीद है। हो सकता है विज्ञान के बारे में वो भी जानते हो, मैं इस चीज़ से जो है मना नहीं करना चाहूँगा, हो सकता है। इसी प्रकार आप नासा के वैज्ञानिक के पास पहुँच जाएं और कहें जी हिंदी की शब्द शक्तियों के बारे में कुछ बताएं। वहाँ 99% की बात थी, मैं कह रहा हूँ 100% यह निश्चित है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल ही नहीं सकता। तो ये क्या हुआ, कहाँ पे गलती हुई? गलती उन प्रश्नों में थी, बताने वाले में थी, कहाँ गलती थी? गलती कहीं ना कहीं हम में है। वो गलती इसलिए हम में है क्योंकि हमने अपने प्रश्न का उत्तर सही व्यक्ति से नहीं पूछा, इसलिए हमें वो उत्तर नहीं मिला। आप सोच के देखिए कि जिस मनुष्य को 5 पहाड़े टेबल वगैरह होते हैं, उससे आगे उसको नहीं आता है, वो आपको 6 का पहाड़ा कैसे सिखाएगा? जिसको 10वीं से आगे पढ़ने का मौका ही कभी नहीं मिला, वो आपको BA MA की किताबों के बारे में कैसे बताएगा? इसी प्रकार विभिन्न विषय हो सकते हैं अलग अलग। अगर हम उन विषयों का उत्तर उस विषय के जानकार से पूछेंगे तो बड़े आसानी से उत्तर मिल सकता है, लेकिन सही उत्तर जानने के लिए सही व्यक्ति के पास जाना होगा। यदि ऐसा नहीं कर सके तो निश्चित रूप से उत्तर नहीं मिलेगा, और ऐसा ही अक्सर होता है। हमारे आसपास में बहुत से जानकार होते हैं, बहुत से विद्वान होते हैं अपने अपने विषय के अलग अलग, लेकिन हम उन भाई साहब की तरह अपनी सुविधा चुनते हैं और उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिससे पूछना हमें आसान लगता है, और उत्तर नहीं मिल पाता, मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि वह साहब जानते ही नहीं उसका उत्तर। तो हमेशा याद रखिए, अपने प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, उस प्रश्न के लिए सही व्यक्ति को चुनने की आदत डालिए, अन्यथा आपके सभी प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाएंगे। और प्रश्नों के जब उत्तर नहीं मिलते तो निश्चित रूप से हमारा ज्ञान भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो अल्पज्ञानी ना बनी, अपने मेंटल ब्लॉक को तोड़ दीजिए और सही व्यक्ति को चुनिए जो आपके उत्तर दे सकता है। तो इसके साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे।